गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में जो रियल एनालिसिस से रिलेटेड था, जिसमें हम यूनिट सेकंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यूनिट सेकंड कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर है सांतत्यता से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने कुछ डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। जो बाउंडेड फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन होती है, लिमिट की डेफिनेशन, कोई फंक्शन उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, और उसके लिए सुप्रीमम इन्फीमम मतलब उसके लिए उच्चक और निम्नक, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको वो लेक्चर देखना है, क्योंकि उसमें थ्योरम तो नहीं करवाई हुई, ना ही कोई उसमें से पूछा जाएगा एग्जाम के व्यू से, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा टॉपिक है, लेकिन वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वहीं से क्लियर होगा। अगर वो टॉपिक अगर आपके पास समझ में नहीं आएंगे, इससे पहले जो आपको करवाई है बाउंडेड फंक्शन करवाया है, सुप्रीमम इन्फीमम करवाया, अगर वो आपके समझ में नहीं आएंगे तो आपके ये वाला लेक्चर भी इसके जो थ्योरम है वो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे। आगे जब थ्योरम में कंडीशन लिखेंगे, सुप्रीमम है तो x माइनस एप्सिलॉन, वो कंडीशन आएगी, सुप्रीमम नहीं होगा, ये सारी कंडीशन हम वहाँ पर लिखेंगे। कहीं पर x प्लस एप्सिलॉन है तो वो कंडीशन वहाँ पर आपके समझ में नहीं। उस पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है, एक एक छोटी से छोटी बात आपको बताई थी, वो सारी वहीं पर क्लियर होंगी। तो आपको सबसे पहले वो पहले वाला लेक्चर देखना है, ताकि आपके पास उस चैप्टर का जो बेसिक है, क्योंकि ये चैप्टर आगे 2 यूनिट में और काम में आता है, इससे आगे वाली यूनिट और रीमान इंटीग्रेशन उसमें भी काम में आता है, और इससे आगे जो लास्ट यूनिट है थोड़ा बहुत उसमें भी काम में आता है, क्योंकि अब सारे जितने भी चैप्टर आएंगे वो फंक्शन से रिलेटेड आएंगे, तो उन सभी में काम में आएगा। इसका मतलब आपको उस पहले वाले लेक्चर को देखना ही देखना है, ताकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाए। अब आगे चलते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि लिमिट की जो डेफिनेशन उसके बारे में डिस्कस कर लिया था, कि अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर दोनों इक्वल हो तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब कंटिन्यूस भी पढ़ा था हमने कि कोई भी फलन कंटिन्यूस कब होगा, जब लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल हो, राइट की लिमिट के इक्वल, और वो किसके इक्वल हो, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, तो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। यही कंडीशन हमने डिस्कस की थी कि जो लेफ्ट लिमिट है, बाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट, लिमिट कौन सी, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल हो, राइट लिमिट के इक्वल हो, राइट लिमिट, और ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। जिस पॉइंट पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसे ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो ए पर फलन का मान, राइट लिमिट दाईं सीमा निकालोगे उस पॉइंट ए पर, और उस पॉइंट पर बाईं सीमा निकालोगे, तो अगर ये तीनों कंडीशन अगर इक्वल हो तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है। अब इसी से रिलेटेड जो फंक्शन जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो। तो डिसकंटिन्यूस के आपके पास टाइप्स दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए x इक्वल ए पर डिसकंटिन्यूस नहीं है तो उसकी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, डिसकंटिन्यूस होगी। इनमें से कोई कंडीशन, या तो लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल नहीं होगी, राइट लिमिट के इक्वल, या उसकी वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, या फिर लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है। लिमिट के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कोई भी फंक्शन दे रखा है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आ गए, जैसे इक्वल आ गई, तो हम इसको लिखते हैं ए पर लिखते हैं तो x टेंस टू ए एफ एक्स, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दोनों, या तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, एक तो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, मतलब परिमित मान आना चाहिए, किसी भी फंक्शन में परिमित मान आना चाहिए, और एक वैल्यू यूनिक आनी चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। यूनिक यानी अद्वितीय। ये नहीं हुआ कि उस फंक्शन की 2 वैल्यू आ गई, जैसे उसकी लिमिट 3 भी आ गई, इसकी लिमिट 5 भी आ गई, तो 2 लिमिट आई, उसका मतलब वो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि 2 वैल्यू आ रही हैं। आनी क्या चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और एक क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। तो इन सभी से हम डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स देखें। असंतति के प्रकार, डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी असंतति के प्रकार, असंतति के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असंतति के प्रकार। अब असंतति के कौन कौन से प्रकार होंगे, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है सिंपल, इसके नाम दे रखे हैं,
सिंपल डिसकंटिन्यूस यानी साधारण असंतत या प्रथम प्रकार का असंतत। फर्स्ट टाइप सिंपल डिसकंटिन्यू, सिंपल डिसकंटिन्यू यानी साधारण असंतत, साधारण असंतत, सिंपल डिसकंटिन्यूस साधारण असंतत या जाएगा साधारण असंतत। साधारण असंतत क्या होता है? अगर आपने वैल्यू निकाली, फंक्शन की लेफ्ट लिमिट निकाल ली, राइट लिमिट निकाल ली, अगर दोनों आ जाती हैं और दोनों क्या हो, नॉट इक्वल हो, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन दोनों क्या हो, नॉट इक्वल हो, तो वो क्या करता है, कहलाता है प्रथम प्रकार का असंतत, कहलाता है साधारण असंतत। अगर लेफ्ट लिमिट निकाली मतलब कंडीशन क्या होगी, एट एक्स इक्वल ए पर जैसे निकाल रहे हो, पॉइंट तो होगा कोई ना कोई, इस पर जो लेफ्ट लिमिट है फंक्शन की, जो लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट लिमिट वो नॉट इक्वल हो किसके, राइट लिमिट के इक्वल, राइट लिमिट। अगर दोनों नॉट इक्वल हैं इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। फंक्शन कंटिन्यूस तभी होता है जब पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये क्या कहलाता है, प्रथम प्रकार का असंतत। प्रथम प्रकार का भी बोलते हैं और साधारण भी बोलते हैं, फर्स्ट टाइप या सिंपल डिसकंटिन्यूस प्रथम प्रकार का असंतत। सेकंड आएगा फिर इसका जो सेकंड टाइप दे रखा है, रिमूवेबल यानी निराकरणीय, निराकरणीय, रिमूवेबल। डिसकंटिन्यूस, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस। और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस कौन सा होगा, मतलब जिसको रिमूव किया जा सकता है ऐसी कुछ कंडीशन। जैसे पहले टाइप्स बता रहा हूँ, एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे साथ साथ में कि कौन सा टाइप्स आया है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम साथ में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे आगे जब एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। रिमूवेबल, अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आ जाती हैं, एट एक्स इक्वल ए, जैसे कोई भी पॉइंट देगा, एक्स इक्वल ए ले रहे हैं जनरली हम, उस पर हम निकालेंगे लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट निकालोगे, इसके बाद हम उस पर निकालेंगे राइट लिमिट निकालेंगे, उसी पर हम दाईं सीमा निकालेंगे राइट लिमिट, दोनों इक्वल आ गई, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे। लेकिन उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के अगर इक्वल नहीं आती है तो क्या कहलाता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस कहलाता है। कौन सा हो जाएगा, निराकरणीय असंतत। अगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आता है, फलन के मान के इक्वल, तो इसका मतलब ये भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस। इसके बाद आएगा सेकेंड टाइप्स, इसके बाद है सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप। और सेकेंड टाइप कौन सा होगा, यानी द्वितीय प्रकार का, द्वितीय प्रकार का असंतत। नाम पूरा आप लिख लेना, सेकेंड टाइप्स डिसकंटिन्यूस यानी द्वितीय प्रकार का असंतत। द्वितीय प्रकार का असंतत कौन सा होगा, यहाँ से लेफ्ट लिमिट, अगर आपके पास जो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दे रखी हैं वो दोनों ही एग्जिस्ट ही नहीं करें, मतलब विद्यमान ही नहीं हो, ना तो लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे ना ही राइट लिमिट एग्जिस्ट करें। फर्स्ट वाले में क्या था, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन नॉट इक्वल थी। यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, यदि x इक्वल ए पर, x इक्वल ए पर फलन, फंक्शन की जो लेफ्ट लिमिट, फलन की लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और एंड राइट लिमिट, राइट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में, लगभग इंग्लिश में ज़्यादा चल रहा है, समझ में आ जाएगा। यदि x इक्वल ए पर अगर लिखना चाहो तो यदि x इक्वल ए पर फलन की बाईं सीमा और दाईं सीमा विद्यमान ही नहीं हो, मतलब दोनों की एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, जैसे या तो इन्फिनिटी आ जाए उसकी वैल्यू या फिर क्या जाए यूनिक नहीं है, तो उस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो दोनों ही विद्यमान नहीं हो तो वो कौन सा कहलाता है, सेकेंड टाइप्स डिसकंटिन्यूस कहलाता है ये कंडीशन। और फोर्थ आएगा फिर मिक्स्ड। अब इसके नाम से पता चल रहा है, मिक्स कर दो, किसको मिक्स करोगे,
मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस कर दो, जिसको भी मिक्स करना आपको कर सकते हो। जो पहले वाले टाइप से बचे उन्हीं को मिक्स करोगे, एक तो फर्स्ट टाइप आ गया, एक सेकंड टाइप आ, अगर इन दोनों को मिक्स कर दें, इन दोनों को मिक्स करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में तो था साधारण सिंपल डिसकंटिन्यूअस में तो था लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, इसमें यह है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो दोनों में मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, दोनों में से एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बोथ ऑफ देम, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट में से। यदि ये कौन सा हो जाएगा, मिक्स्ड यानी मिश्रित, मिला दिया, मिश्रित। सेकेंड टाइप्स सॉरी मिक्स्ड डिसकंटिन्यू, कौन सी कंडीशन आएगी, इफ लेफ्ट लिमिट फंक्शन की या तो आइदर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे या फिर राइट लिमिट, इफ लेफ्ट लिमिट आइदर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ऑफ फंक्शन f एट x इक्वल a इज एग्जिस्ट, एट x इक्वल a आइदर लेफ्ट लिमिट ऑफ फंक्शन f और राइट लिमिट ऑफ, या तो दोनों में से कौन सी, या तो लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे या फिर कौन सी एग्जिस्ट करे, राइट लिमिट, दोनों में से एक। यदि x इक्वल a पर फलन, यदि x इक्वल a पर फलन की बाईं सीमा लेफ्ट लिमिट, फलन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट तथा राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों में से एक विद्यमान, मतलब दोनों में से एक ही एग्जिस्ट करे, उस कंडीशन में कौन सी होगी, अगर लेफ्ट लिमिट, इफ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, इफ या तो लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगी फंक्शन की या कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट लिमिट, दोनों में से अगर एक लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन कौन सा कहलाता है, उस जो टाइप होगा डिसकंटिन्यूटी का टाइप होगा वो कौन सा कहलाता है, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। और लास्ट है वो है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस, इसके नाम से पता चल रहा है, आधे तो नाम से निकल जाएंगे आपके पास, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस यानी अपरिमित असंतति डिसकंटिन्यूअस। और इसकी कंडीशन क्या आएगी, अपरिमित असंतति की कंडीशन होगी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, जो आप निकालोगे, लेफ्ट लिमिट निकालोगे फंक्शन की और राइट लिमिट निकालोगे, वो दोनों ही क्या हो, इनफाइनाइट हो। लेफ्ट लिमिट भी निकालोगे या तो लेफ्ट लिमिट होगी या राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट एंड दूसरी कौन सी आएगी, राइट लिमिट, दोनों में से राइट लिमिट, और ये दोनों ही क्या हो, दोनों ही वैल्यू क्या है, दोनों की जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई, इनफाइनाइट के इक्वल। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, अगर x इक्वल जैसे a पॉइंट दे रखा है तो उसमें आपने लेफ्ट लिमिट निकाली और राइट लिमिट निकाली, दोनों ही वैल्यू क्या आ रही हो, इनफाइनाइट आ रही हो, तो वो कौन सा कहलाता है, अपरिमित असंतति कहलाता है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। ये हो गए डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स। अब हम थ्योरम करेंगे इससे रिलेटेड, इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले चाहे थ्योरम मान लो या एग्जाम्पल करो तो एग्जाम्पल, दोनों में से एक करें। क्या देखते हैं। थ्योरम करने से पहले एक थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, कुछ एग्जाम्पल भी कर लेंगे साथ में और कुछ थ्योरम भी करेंगे, साथ साथ में चलेगा। लगभग 4 या 5 लेक्चर में इतना ही है, आराम से कवर हो जाएगा। सेकंड लेक्चर है, 1 यूनिट में इतना तो टाइम लगता ही लगता है। वैसे जनरली हम करते हैं तो कम से कम 1 यूनिट में 15 से 20 लेक्चर लगते हैं, तो यहाँ पर तो हम फास्ट ले चल रहे हैं और वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो। इसमें हो सकता है 100% कवर हो भी सकता है, 100% कवर हो जाए और नहीं भी हो सकता है, लगभग चांसेस रहते हैं 100, लेकिन लगभग 80% आराम से आपका जो सिलेबस है एग्ज़ाम का, जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो आराम से कवर हो जाते हैं। थ्योरम दे रखें, थ्योरम डिस्कस करने से पहले हम 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक तो कंटिन्यूटी की जो कोशी की डेफिनेशन, कोशी डेफिनेशन और कंटिन्यूटी, कोशी डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी, यानी सातत्य की कोशी की परिभाषा, सातत्य
कि कॉची की परिभाषा लगभग यही जो डेफिनेशन है वो पूरे चैप्टर में चलेगी, आगे वाले चैप्टर हैं उसमें भी काम में आएगी। जहाँ पर भी कंटिन्यूअस की हम कंडीशन काम में लेंगे वहाँ पर यही डेफिनेशन सबसे ज़्यादा काम में आती है, सांतत्य की कॉची की डेफिनेशन। कॉची की डेफिनेशन क्या है? कॉची की डेफिनेशन है x इक्वल a पर कोई भी फलन दे रखा है वो कंटिन्यूअस होगा। x इक्वल a पर, x इक्वल a पर फलन f, फंक्शन f, फलन f कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल a, कंटिन्यूअस। इफ कंडीशन क्या है? इफ एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट। कंडीशन होती है कॉची की डेफिनेशन, मतलब अगर आपको x इक्वल a पर फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो कॉची की डेफिनेशन कहती है कि x इक्वल a पर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा यदि a की NBD में से अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, ये a की NBD है, आगे बताऊँ कैसे। a की NBD उसमें से अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो a के नेबरहुड में से, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए उस पॉइंट जो आपने पॉइंट लिया, जैसे x लिया, x उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, a पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो लगभग अप्रोक्स वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 0 के इक्वल। इन दोनों में डिफरेंस अगर a की NBD में से कोई भी पॉइंट लेते हो तो ये करना। इसको NBD क्यों बोला? यहाँ से देखो हमारे पास दो कंडीशन आएंगी, मोड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल। अगर मोड की कंडीशन है तो एक तो वैल्यू आएगी x माइनस a इज़ लेस देन डेल। मोड की दो कंडीशन होती हैं, एक वैल्यू आएगी माइनस x माइनस a इज़ लेस देन डेल, क्योंकि मोड की दो, नेगेटिव का मोड निकालोगे वो भी पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव का मोड निकालोगे तो वो भी पॉजिटिव होता है, दोनों ही कंडीशन आती है, चाहे नेगेटिव निकालो या चाहे पॉजिटिव। हाँ, समझ में आ रहे होगा अब तो, जो भी लाग रहे हैं, पापा के परी हैं या मम्मी के हेलीकॉप्टर हैं, समझ में आ रहे होगा। पढ़िया तो समझ में आवा, नहीं पढ़िया तो कुछ ही को नहीं हुआ है। कई तो बैठा रहे आराम गुण गाल के, बस शुरू तो बैठा रहे स्टार्टिंग में, गुरु जी मारे समझ में ही को नहीं आओ, रियल आया को पेपर है पढ़ना और भूल जाओ, और सबसे बड़ी खतरनाक काम है। अरे रियल पेपर ऐसा नहीं है, पढ़ते ही नहीं हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे मेन बात ये रहती है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, गुरु जी वो तो हमारा एग्जाम में आवा ही को नहीं। सबसे बड़ी बात, हमारे एग्जाम में तो आवा ही को नहीं। अरे डेफिनेशन मान पूछें थोड़ी, अरे डेफिनेशन कौन पूछे? जहाँ पर कंडीशन काम में आएगी वहाँ पर कहाँ से लिखते हो? फिर वहाँ पर भी मूर्ति की तरह गुरु जी वो तो बैठे भी बोल दिया करो, मारे वो तो काम में आवे ही को नहीं, वहाँ पर भी बोला करो। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट जितना क्लियर करोगे उतने ही थ्योरम समझ में आते हैं। अब ये पता है नहीं कॉची की डेफिनेशन, वहाँ पर आ जाए कॉची की डेफिनेशन, अब कॉची की डेफिनेशन है देख वो करो, क्योंकि पढ़ी को नहीं, एग्जाम में तो थारा भी को नहीं ना, बैठे गड़बड़ हो जाए थ्योरम काम और ये वैल्यू आए। आगे देखते हैं, वीडियो को लाइक करो फटाफट और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जो भी आपको। हाँ, अब भी पढ़ लोगे तो भी बहुत है, अभी भी आप कवर कर सकते हो आराम से, पूरा सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक जिसने नहीं पढ़ा है वो भी आराम से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा अगर अब भी पढ़ोगे तो, ठीक है। x माइनस a की वैल्यू लेस देन डेल, यहाँ से दो वैल्यू आई, यहाँ से x को लेस देन होगी a प्लस डेल से, यहाँ से माइनस से जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कंडीशन आएगी x माइनस a ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस डेल से। आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ से वैल्यू आएगी x की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी a माइनस डेल से। दोनों से क्या लिख सकते हैं, x की जो वैल्यू है वो a माइनस डेल से तो ग्रेटर देन है और a प्लस डेल से क्या है, लेस देन। इसका मतलब x पॉइंट किस में बिलोंग करा, इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ओपन इंटरवल है। उस ओपन इंटरवल में a माइनस डेल a प्लस डेल, और ये क्या होती है, a की NBD, क्योंकि डेल ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन टेंस टू 0 है, लगभग अप्रोक्स वैल्यू क्या है 0, डेल और एप्सिलॉन दोनों क्या हैं टेंस टू 0 होते हैं अप्रोक्स वैल्यू। तो ये क्या हो गई, a की NBD। तो a की NBD में से अगर कोई भी पॉइंट लेके चलते हो तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर ये लिखेंगे वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं
कौन सी कंडीशन, x बिलोंग करेगा किस में, a माइनस डेल a प्लस डेल, ये मैंने आपको समझाया। सिमिलरली यहाँ से भी हम कंडीशन लिख सकते हैं, क्या आएगा, f(x) किस में बिलोंग करेगा, NBD ऑफ किस में से, fa की NBD आएगी, fa माइनस एप्सिलॉन fa प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पर NBD किसकी हो जाएगी, fa की NBD। तो वही कंडीशन, अगर x a की NBD में से पॉइंट लेके चल रहे हो तो f(x) किस में बिलोंग करना चाहिए, fa की NBD में बिलोंग करना चाहिए, ये कंडीशन है, ये दोनों करें। ये हो गई कोशी की डेफिनेशन है। इसके बाद एक हेनी की डेफिनेशन दे रखी, एक ही थ्योरम में काम में आएगी, हेनी की डेफिनेशन, हेनी की परिभाषा, हेनी की डेफिनेशन किसके लिए, कंटिन्यू, हेनी डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी, हेनी की कोशी क्या, सांतत्य की परिभाषा, ये लिख लो, ठीक है। हेनी की डेफिनेशन क्या है, हेनी की डेफिनेशन है अगर x इक्वल a पर, x इक्वल a पर फंक्शन f कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस होगा, कब होगा, x इक्वल a पर, मतलब पॉइंट कौन सा दे रखे हैं, x इक्वल a पर, x इक्वल a पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यदि a को कन्वर्जेंट होने वाली सीक्वेंस क्या हो, a को कन्वर्जेंट होने वाली सीक्वेंस ले ली हमने an, जो किसको कन्वर्ज हो, a को। सीक्वेंस के बारे में अभी आपको नहीं बताया है तो एक बार मैं यहाँ पर जनरली बता, a को कन्वर्जेंट होने वाली सीक्वेंस क्या हो, an ले ली। अगर ये सीक्वेंस a को कन्वर्ट, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की जो सीक्वेंस होगी, कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की सीक्वेंस क्या आएगी, fan, और वो किसको कन्वर्ज हो, fa को। ये हेनी की डेफिनेशन है, मतलब अगर ये कंडीशन हो तो ये हमारे पास कंडीशन, जैसे यहाँ पर था सेम वही कंडीशन है। अगर a को कन्वर्जेंट होने वाली सीक्वेंस क्या हो, an हो, तो fan इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की जो सीक्वेंस होगी, फंक्शन की सीक्वेंस है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एन के फंक्शन की सीक्वेंस ये fn, वो किसको कन्वर्ज होनी चाहिए, fa को कन्वर्ज होनी चाहिए। तो ये किसकी डेफिनेशन है, हेनी की। अगर ये कंडीशन है तो वो फंक्शन x इक्वल a पर क्या होगा, कंटिन्यू। कन्वर्जेंट की कंडीशन एक बार मैं जनरली बता देता हूँ, आपको इतने ध्यान में रखना है। सीक्वेंस में अगर an कन्वर्ज होती है किसको, a को, सीक्वेंस, तो इसका मतलब होता है अगर जब उस सीक्वेंस पर आप लिमिट अप्लाई करोगे a, तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a के इक्वल। या इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है, वो डेफिनेशन आती है मोड ऑफ an किसको कन्वर्ज हो रही है, a को, तो इसकी वैल्यू होगी लेस देन किससे, एप्सिलॉन से। यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो किससे, n नोट से। n नोट जहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n की वैल्यू उससे ग्रेटर देन लेते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन किससे, एप्सिलॉन। मतलब आधा तो कोशी की डेफिनेशन की तरह ही है, मोड ऑफ an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन। ये कन्वर्जेंट की कंडीशन होती है। ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार ये देख लेना, बस इतना ही है यहाँ से। अब थ्योरम के बारे में डिस्कस करें। थ्योरम आई हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या दे टाइप्स आपको मैंने बताई थी। क्या दे एक फलन f अपने प्रांत d के किसी बिंदु a पर कोशी की परिभाषा के अनुसार सतत है। एक फलन अपने प्रांत d के किसी बिंदु a पर कोशी की परिभाषा, a पर कोशी की परिभाषा के अनुसार सतत है, तो यह हेनी की परिभाषा के अनुसार भी सतत होगा। तो यह हेनी की परिभाषा
हेनी की परिभाषा के अनुसार भी सतत होगा। हेनी की परिभाषा के अनुसार भी सतत होगा। ये आपको प्रूफ करना है। आगे और भी प्रूफ करना है, इसका विलोम भी सत्य होगा। इसका जो कन्वर्स है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा, तथा इसका विलोम भी सत्य है। इसका विलोम भी सत्य। इंग्लिश में बोलते हैं, टेंशन मत लो, कहीं आए देख वो करें सर इंग्लिश में तो लिखियो को नहीं, हिंदी मीडियम वाला लिख दियो, इंग्लिश में लिख दे जा, इंग्लिश में लिख दियो सर हिंदी मीडियम वाला कौन बताइए। इसका विलोम भी सत्य होगा। गड़बड़ हो जाए ना, गड़बड़ तो हो ही, लैंग्वेज ही दोनों अलग अलग हो गई, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, कुछ हिंदी मीडियम होते। क्या है, एक फलन दे रखा है प्रांत डी के किसी बिंदु पर, कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एनी पॉइंट किसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोसी एट ए पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ डोमेन डी। कोई भी एक फंक्शन है वो कंटिन्यूस दे रखा है डोमेन डी के किसी पॉइंट ए पर, किसके अकॉर्डिंग, कोसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पहले हमें कंटिन्यूस दे रखा है, कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू कोसी डेफिनेशन, कोसी डेफिनेशन ये दे रखा है कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू कोसी डेफिनेशन, और कौन से पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल ए पर, डोमेन डी का कोई भी एक पॉइंट है उस पॉइंट पर। तब हमें प्रूफ करना है ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हेनी, हेनी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस होगा। ये आपको प्रूफ करना है। अगर फलन कोई भी एक फंक्शन दे रखा है वो कोसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल ए पर, तो हेनी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कंटिन्यूअस होगा। थ्योरम आई हुई है, एक बार पूछी हुई है, एक या दो बार पूछी हुई है, इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते लेकिन इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें 4 या 5 थ्योरम दे रखी है, एक मोस्टेस्ट दे रखी है, एक बोल्जनो थ्योरम दे रखी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो लगभग रिपीट होती ही रहती है। प्रूफ हमने ले लिया फंक्शन एफ वो कंटिन्यूस ले लिया किसके अकॉर्डिंग, कोसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेट फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस ले लिया हमने किसके अकॉर्डिंग, इज कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हेनी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोसी, सॉरी पहले कोसी के अकॉर्डिंग। हमने किसके अकॉर्डिंग माना, फलन एफ एक्स इक्वल, कौन से पॉइंट नहीं लिया क्या, एट एक्स इक्वल ए, एक्स इक्वल ए पर माना फलन एफ एक्स इक्वल ए पर कोसी की परिभाषा के अनुसार सतत है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोसी। अब कोसी की परिभाषा के अनुसार सतत होगा, कंटिन्यूस होगा, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, कोसी की डेफिनेशन है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, कोसी की डेफिनेशन थी अगर x माइनस ए, मतलब x पॉइंट लेते हैं a की NBD में, तो कंडीशन आएगी मोड ऑफ एफ एक्स आएगा माइनस आएगा एफ ए, लेस देन किससे आएगा, एफ से। ये डेफिनेशन थी किसकी, कोसी की डेफिनेशन थी, तब हमारे पास ये कंडीशन आई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये जो फंक्शन है वो हेनी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, कंटिन्यू। तो हेनी की डेफिनेशन प्रूफ किसके अकॉर्डिंग करेंगे, प्रूव दैट फलन है जो फंक्शन है, फंक्शन एफ हेनी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, हेनी की डेफिनेशन के अनुसार अकॉर्डिंग सत्य होगा, या हेनी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस होगा। ये हमें प्रूफ करना है, कंटिन्यूअस होगा। हेनी की डेफिनेशन थी अगर सीक्वेंस एक्स इक्वल ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है तो ए को कन्वर्जेंट होने वाली अगर सीक्वेंस ए एन है, हम वो कंडीशन लेके चलेंगे। जैसे ये कंडीशन इसमें लेके चल, ये कंडीशन हो तो ये कंडीशन हो, हम लेके चलेंगे कि ए एन कोई भी एक सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज हो रही है, लेट सीक्वेंस ए एन हेनी की जो डेफिनेशन उसमें हम कंडीशन लेके चलेंगे सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्ज टू ए, माना अनुक्रम
ए एन ए को अभिसरित होता है, ये कंडीशन। दैट्स मीन सीक्वेंस ए एन वो किसको कन्वर्ज हो रही है, ए को कन्वर्ज। अगर सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज हो रही है तो कन्वर्जेंट की आपको कंडीशन बताई थी। कन्वर्जेंट की कंडीशन होती है देन मोड ऑफ ए एन आएगा माइनस ए आएगा, इसकी वैल्यू लेस देन किससे, डेल से मान ली, क्योंकि कोई भी हो सकता है, एप्सिलॉन लिखो। और ये वैल्यू कब होगी, जब एन की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल एन नोट, जहाँ एन नोट क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। आराम से, सबसे इजी है ये थ्योरम, तो ये आगे हमारे पास। अब यहाँ से देखो इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें, इक्वेशन फर्स्ट, अगर x माइनस ए की वैल्यू लेस देन किससे, डेल से, यहाँ पर क्या रहे, ए एन माइनस लेस देन ए एन माइनस ए लेस देन किससे है, डेल से। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है, अगर इसमें हम x के स्थान, क्योंकि x यहाँ पर भी तो एनबीडी में से था, किसकी एनबीडी में से, a की एनबीडी में, तो अगर x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुटअप कर दूँ किसके इक्वल, ए एन के इक्वल। लेट मैंने क्या ले लिया या पुट कर दिया x इक्वल ए एन, किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट में, जो आपके पास इक्वेशन x इक्वल ए एन पुटअप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल, यहाँ से वैल्यू आएगी ए एन आएगा माइनस ए लेस देन किससे होगा, डेल से। ठीक है, ये कंडीशन आएगी, ये वैल्यू आएगी। लेकिन ये कंडीशन ये बोल रहा है कि ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, एन नोट से। पहले तो ये कंडीशन लिख लो, इसमें पुटअप कर दी, ये होगा तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एफ ए एन आएगा माइनस आएगा एफ ए लेस देन किससे आएगा, एप्सिलॉन से। ये कंडीशन आएगी, x के स्थान पर वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है, ये वैल्यू। लेकिन जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये क्या कह रही है कि ए एन माइनस ए की वैल्यू लेस देन डेल होगी, कब होगी, जब n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास एक और कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या होगी, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी किससे, एन नोट से। ये कंडीशन आ गई। यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन आएगी, दिस इम्प्लाइज कौन सी कंडीशन बनेगी, इस कंडीशन एफ ए एन माइनस आ गया एफ ए लेस देन होगा एप्सिलॉन से, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी किससे, एन नोट से। और ये किसकी कंडीशन है, एन ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है एन नोट, मतलब पॉजिटिव इंटीजर से, एफ ए एन माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। तो सीक्वेंस एफ ए एन किसको कन्वर्ट होगी, एफ ए को। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस एफ ए एन इज कन्वर्ज टू एफ ए, कन्वर्जेंट का साइन होते हैं, इज कन्वर्ज टू एफ ए, किसको अभिसरित होगी, एफ ए को अभिसरित होगी। ये कंडीशन आएगी जो सीक्वेंस एफ है। हम कंडीशन लेके चले थे ए एन, जो सीक्वेंस है वो ए को कन्वर्ज है, और यहाँ से हमारे पास कंडीशन आएगी एफ ए एन वो किसको कन्वर्जेंट हो गई, एफ ए को कन्वर्ज हो गई। और ये हमारे पास कंडीशन आ गई। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जो फलन दे रखा, जो फंक्शन दे रखा, वो हेनी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस होगा। अब हम इसका कन्वर्स लेके चलेंगे, दोनों प्रूफ करने। हेनी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सतत हो गया। अब हम ये कंडीशन लेके चलेंगे कन्वर्स। लेट हमने ले लिया जो फंक्शन है, फंक्शन एफ हेनी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, हेनी की परिभाषा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सत्य है। हेनी की डेफिनेशन सत्य मान लो या कंटिन्यूस, कंटिन्यूस आएगा, सत्य नहीं आएगा, कंटिन्यूस। ये कंडीशन हमने ले ली कि जो फलन दे रखा है हमें, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है वो किसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है, हेनी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस। अब हमें प्रूफ किसके अकॉर्डिंग करना है, कोशी के प्रूफ करेंगे। प्रूफ दैट किसके अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे, कोशी की परिभाषा के अनुसार, कोशी की परिभाषा के अनुसार ये हम प्रूफ करेंगे। कोशी की परिभाषा के अनुसार हम प्रूफ करेंगे। लेके तो चलेंगे हम किसके अनुसार, हेनी की डेफिनेशन के अनुसार। आप प्रूफ किसके अनुसार प्रूफ करेंगे, कोशी की, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोशी।
इसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। पहले तो उसका उल्टा लेके चले थे, कोशी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस लेके चले थे, हेनी के अकॉर्डिंग प्रूफ किया। अब हेनी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे कोशी की। हेनी के अकॉर्डिंग क्या है, ये कंडीशन पहले अप्लाई करें। हेनी के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं हेनी के अकॉर्डिंग कि जो सीक्वेंस है अगर ए एन कन्वर्ट हो किसको, ए को, तो हमारे पास कंडीशन आएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस होगी एफ ए एन वो किसको कन्वर्ट होगी, एफ ए को कन्वर्ट होगी। ये कंडीशन आएगी किसके अकॉर्डिंग, हेनी। प्रूफ किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कोशी के। कोशी के अकॉर्डिंग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंडीशन लेके चलेंगे, लेट मोड ऑफ एक्स माइनस ए की वैल्यू लेस देन ले ली किससे, डेल से, मतलब ए एक्स हमने कोई भी पॉइंट ले लिया ए की एनबीडी में से, दैट इज हम ये भी लिख सकते हैं एक्स इज एनी पॉइंट, एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ एनबीडी ऑफ ए, किस में से आएगा, ए की एनबीडी में से, ये भी लिख सकते हैं। ये हम कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब ये कंडीशन है तो यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन क्या आएगा, एफ से। तो वही कंडीशन है जब पहले हमने x के स्थान पर क्या पुटअप किया था, कौन सी कंडीशन पुटअप की थी, x के स्थान पर ए एन रखा था। अब हम क्या रख देंगे, ए एन के स्थान पर क्या पुटअप कर देंगे, x पुटअप कर देंगे। हम पुट करेंगे ए एन इक्वल एक्स, ए एन इक्वल एक्स पुटअप करोगे तो यहाँ से इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन सेकंड से, देन बाई इक्वेशन सेकंड कौन सी कंडीशन आएगी, पहले ये लिख लो, ये कन्वर्जेंट की कंडीशन अप्लाई करो इसमें, कन्वर्जेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कन्वर्जेंट की कंडीशन आएगी क्योंकि सीक्वेंस ए एन अगर ए को कन्वर्ट हो रही तो हमारे पास कंडीशन आएगी मोड ऑफ ए एन आएगा माइनस ए लेस देन किससे आएगा, डेल से। दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ ए एन माइनस एफ ए, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, एन ग्रेटर देन इक्वल एन। ये कन्वर्जेंट की कंडीशन जो आपने पहले लिखी थी। अगर सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ट हो रही है तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी और यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आएगी एफ एन, ये कंडीशन आएगी। दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, एन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल एन नोट, इस कंडीशन में भी इसका। अब हमने इसमें ये पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, मानो ये पुटअप करना है, ए एन के स्थान पर एक्स पुटअप करोगे तो वैल्यू आएगी मोड ऑफ एक्स माइनस ए की वैल्यू होगी लेस देन किससे, डेल से। दिस इम्प्लाइज हमारे पास कंडीशन आएगी एफ एक्स आएगा माइनस एफ ए, और इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी किससे, एप्सिलॉन से। एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है किससे, एन। लेकिन एन इसमें बचा ही नहीं तो एन की कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास यही कंडीशन आएगी। और ये किसकी कंडीशन है कि जो फलन होगा वो कोशी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस होगा, यही यहाँ तक कंडीशन है। इतनी सी थ्योरम थी, इसके आगे वाले जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।